हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कटारिया और मैं आपको 8वीं क्लास का अध्याय 7 रक्त परिसंचरण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो ब्लड होता है उसमें ब्लड के देखो जो दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है तरल रूप में प्लाज्मा और ठोस रूप में कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है कि एक हल्का पीला साफ और चिपचिपा और पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। मतलब कि इसका कलर होता है वो एकदम मतलब कि कलर होता है वो पीला होता है और एकदम साफ होता है, चिपचिपा होता है और ये पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। मतलब इसकी हम हार पार देख सकते हैं। रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। मतलब कि इसमें जो 50 से 60% भाग होता है वो उसमें प्लाज्मा ही पाया जाता है और इसमें 90% जल होता है और 10% अकार्बनिक और एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। इसके प्लाज्मा में आपको कार्य बता दूं, जो ये प्लाज्मा होता है ये ब्लड को मतलब कि तरल रूप में रखता है। एक तरल रूप में रखता है ये एकदम से। जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, उसमें 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी को हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी। इनका ये जो है आरबीसी होती है ना, उसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो कि मतलब कि ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। आपका जो हमारा जो ब्लड होता है, वो खून होता है, रक्त होता है, रुधिर होता है, वो लाल किसके कारण रहता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करता है। और ये जो आरबीसी होती है, इनका जो मतलब कि ये इनका निर्माण होता है, जो शरीर मानव शरीर का जो अस्थि मज्जा होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ इनका क्या होता है? निर्माण होता है। और आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, प्रत्येक कोशिका तक परिवहन करना। ये क्या होता है कि आरबीसी का प्रमुख निश्चित कार्य होता है इसका, ये है ना। और आरबीसी होती है, ये शरीर का मतलब कि तापमान होता है उसको निश्चित बनाए रखती है। और जो ये आरबीसी होती है ये गोल होती है। बाद में अपनी आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का अब जो मैंने आपको हिंदी में नाम बताया था श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब ये श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या क्या होते हैं कि इनका एक तो जो आकार होता है वो अनियमित होता है। इनका मतलब कि कोई आकार नहीं होता, ये किसी भी तरह पाई जाती है ना। आरबीसी में हमने पढ़ा था कि उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कोई इस प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। ये रंगहीन होती है एकदम से, मतलब कि कोई कलर वगैरह नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है। और जो लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या क्या होती है? एकदम से कम होती है। मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी है इनकी संख्या एकदम से मतलब कम होती है और आरबीसी होती है उनकी संख्या कुछ ज़्यादा होती है। यह रुधिर कणिकाओं में कई प्रकार के कार्य करती हैं। रुधिर में कई प्रकार के कार्य करती है, मतलब कि जो ब्लड होता है उसमें इनका क्या क्या कार्य है वो कार्य हम इनका पढ़ेंगे नीचे। ये प्रतिरक्षा कार्य करती है, मतलब कि जो शरीर के अंदर मानव शरीर को जो मतलब कि रोगाणुओं से लड़ने का क्षमता किसमें होती है? डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है। मतलब कि कोई भी रोगाणु वगैरह मतलब कि शरीर में हमारे प्रवेश कर गया तो उसको मतलब कि उस रोगाणु को वापस भगाने का कार्य कौन करती है? और डब्ल्यूबीसी काम करती है, मतलब प्रतिरक्षा का कार्य करती है। मतलब और शरीर में जो टूटी हुई मृत कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण भी किसके द्वारा होता है? डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है। मतलब कि जो भी मतलब कि कोई भी कोशिका टूट गई या मृत को जो कोशिका होती है उनका मतलब ये खा जाती है, उनका भक्षण करती है। ये उनका भक्षण करती है, ये इनका एक मुख्य कार्य है। फिर अपनी आती है 3 नंबर की कणिकाएं, वो आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी क्या होता है कि इनका भी मतलब कि ये भी आकार में बहुत छोटी होती हैं और केंद्र डब्ल्यूबीसी जो मतलब कि इनका आकार होता है वो अनियमित होता है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और रुधिर में भी ब्लड में इनकी संख्या कम होती है। और लाल लाल रुधिर कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इनका भी जो मतलब कि जो निर्माण होता है वो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में होता है। इनका मैं आपको एक मुख्य कार्य बता दूं कि मतलब कि कहीं पर भी मनुष्य की चोट लग जाती है ना, तो ये रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, ब्लड को रोकने का काम करती है। ये इनका एक मुख्य कार्य है। फिर प्लेटलेट्स होने के बाद में भी अपना आता है रुधिर वर्ग।
मानव में रुधिर वर्गों अथवा समूह संबंधी जानकारी सबसे पहले वैज्ञानिक कॉल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। शोध से पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वालों दोनों व्यक्तियों के व्यक्ति के रक्त रुधिर वर्ग में वैज्ञानिक जो कॉल लैंडस्टीनर है, इन्होंने बताया कि जो ब्लड का हम आदान प्रदान करते हैं, तो मतलब कि जो ब्लड ले रहा है उसे तो हम बोलेंगे ग्राही, और जो दे रहा है वो होता है दाता। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि ब्लड दे रहा है ना, तो मतलब कि जो लेने वाले और देने वाले दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो इतने समान होना चाहिए। अगर भूलवश हम अगर उस व्यक्ति के अंदर कुछ अन्य मतलब कि दूसरा ब्लड ग्रुप का प्रकार, मतलब कि किसी व्यक्ति का हम ए है और उसमें बी ब्लड ग्रुप डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाएगा। मतलब कि उसमें रुधिर ब्लड होता है उसका प्रवाह नहीं होगा, और उस ग्राही की मतलब जिसमें हम खून ब्लड लगाया है उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप होता है वो समान ब्लड ग्रुप देखकर ही मतलब कि ब्लड चढ़ाना चाहिए। फिर आता है अपना ब्लड ग्रुप। मतलब कि ब्लड ग्रुप जो ब्लड होता है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था, और इसको विभाजित कौन किया था? वैज्ञानिक कॉरल लैंडस्टीनर होता है स्टीनर। इसने मतलब कि ब्लड को 4 भागों में विभाजित किया। पहला ब्लड ग्रुप आता है ए, फिर दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ठीक है, इनमें जो मतलब कि रुधिर वर्ग ए होता है, इसमें प्रतिजन ए पाया जाता है और प्रतिरक्षी बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप फिर आता है बी, तो बी में प्रतिजन बी होता है और प्रतिरक्षी ए होता है। ए बी ब्लड ग्रुप होता है, उसमें प्रतिजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इनमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है, वो कोई सी मतलब कि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। फिर चौथा ब्लड ग्रुप होता है ओ, उसमें एंटीजन प्रतिजन बताते हैं, वो उसमें कोई सी भी नहीं होती है, ना तो ए होती है और ना ही बी होती है, और एंटीबॉडी उसमें ए और बी दोनों होती है। फिर आता है रुधिर वर्ग का महत्व, मतलब कि इनका क्या महत्व है। ब्लड ग्रुप होता है, इसका महत्व क्या है। रुधिर वर्ग में हमने देखा गया कि मतलब कि कुछ व्यक्ति होते हैं, उनमें ब्लड चढ़ाने के बाद मतलब कि सेम ग्रुप का ब्लड चढ़ाते हैं, उसके बाद में मतलब कि उनकी मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो मृत्यु क्यों हो जाती थी? उनकी मृत्यु हो जाती थी इसलिए वो मतलब कि उनमें मतलब कि सेम प्रकार का ब्लड ग्रुप न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, और जो ब्लड होता है